कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग 20 दिसंबर 2021 सीटेट पेपर 1 मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हल यानी सॉल्यूशन देखेंगे, यानी किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल करें इजी तरीके से, बेसिक तरीके से उसे जानेंगे, समझेंगे, ताकि आपका जो आगामी एग्जाम है मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये 20 दिसंबर 2021 पेपर 1 मैथ में जो प्रश्न पूछे गए उसका है। तो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है कि 16 दिसंबर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका भी वीडियो बन चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज़ फ्री में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे ज़रूर यूज कीजिएगा, ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ पे क्या होता है ना, क्लिक कीजिएगा, एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 16 दिसंबर का भी और इसका भी 20 दिसंबर वाला भी। तो उस पर क्लिक कीजिएगा और वो टेस्ट सीरीज होगा, यानी क्लिक करने के बाद क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, नीचे में आंसर रहेगा। वो शो तब होगा जब आप उन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा और शो पे क्लिक कीजिएगा तो शो होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ के जो प्रश्न होते हैं यहाँ हम समझा देंगे, बहुत ईजी लगेगा, लेकिन उन प्रश्नों को हल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब प्रश्न आपके सामने, जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो प्रश्न आपके सामने रहेगा, हमने बताया है तो उस समय याद रहेगा, लेकिन उस समय जाइएगा ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो उस मिस्टेक्स को क्लियर करने के लिए कि ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से हम देखा है, हमने इस चीज़ को समझा भी है, देखा भी है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी समझें और देखें, और वहाँ पे जाने से पहले मैथ के प्रश्नों को हल करना सीखें। और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो भी समझा रहे वो जाके एक बार टेस्ट सीरीज़ के रूप में देख लेना, और क्या करना है आपको। और मैथ से डरना भूल जाइए, क्योंकि बहुत बेसिक समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप खुद देखिएगा, आगे चलिए, हम चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा। बस स्किप किसी चीज़ को मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखो बाद में हमसे कहिएगा सर देखे थे सब, लेकिन सर ये नहीं पता चला। साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि लास्ट वाला प्रश्न जो होगा ना, या पेडागोजी वाला सेक्शन तो कराऊंगा नहीं, वो प्रश्न आपको दे दूंगा, उसका हल लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने पूरा देखा है, ताकि आगामी एग्जाम में जब आप हमसे कहेंगे सर हम पास नहीं हो पाए, सर हमने इतना मेहनत किया, तो उस समय हमें पता भी चलेगा। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो एक विभाजन प्रश्न 31 नंबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन तक आपका CDP रहता है। उसके बाद एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। अब यहाँ पे भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल ये सारे देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत दिनों पहले आपने पढ़ा होगा, शायद यही कहना चाहते होंगे। तो मैं क्लियर कर दूँ, बहुत आसान होता है। देखिए कैसे इन्होंने इसका नाम क्या रखा है, भाज्य। भाज्य में जो है आधा ज है, आधा जो ज होता है ना, देख रहे हैं, तो आधा ज का मतलब जो होता है ना बीच में, जो जिसको हम लोग भाग देते हैं, जिसको हम लोग काटते हैं, वो भाज्य होता है, क्योंकि ये आधा कटा हुआ खुद ही है। तो बीच वाला जैसे मैं ये सेक्शन में बनाऊं, तो भाज्य को बताना हो तो भाज्य को मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि ये आधा है। इसी को पूरा करने के लिए हम भाग वगैरह देते रहते हैं। को भाज्य जो इन्होंने जो लिखा है ना, बच्चे कंसेप्ट एकदम क्लियर तरीके से समझे, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम भी रखा भाज्य, यानी पूरा नहीं हो, मुझे काट छाट के ठीक करो यार, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा भाज्य। यहाँ पे आते हैं भाजक की बात करते हैं, तो भाजक जो होता है ना, भाजक, इन्हीं दोनों नाम में मतलब दिक्कत होता है। तो भाजक पूरा होता है, इसलिए इससे भाग देते हैं किसको, तो जो आधा जा होता है उसको, यानी भाज्य वाले को। अब इधर क्या होता है ना, इधर तो आप जानते होंगे भागफल होता है, इधर क्या होता है, भागफल होता है। नीचे में क्या होता है, नीचे में आपका शेषफल होता है, यानी जो शेष आ जाता है घटाने उठाने के बाद लास्ट में जो बच जाता है उसे हम शेषफल के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, भागफल के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं, भाज्य के नाम से। इसको भाजक के नाम से। कभी कभी भागफल को ना यहाँ भी लिखा जाता है, लेकिन हम वैसे नहीं लिखेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे ही लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अगर नहीं जानते होंगे तो, ताकि हमेशा क्लियर रहे। याद रखिएगा भाज्य मतलब क्या, आधा जा है, यानी उसको काटना है, काट छाट के ठीक करना है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न पूछा है इन्होंने, ये हमने बना दिया। भाजक यानी ये भागफल का 5 गुना है, भागफल मतलब ये, तो इसका 5 गुना ये है। तीर इसलिए मैंने ये कहा इधर किया, क्योंकि ये कह रहा 5 गुना, ठीक है। और शेषफल का 4 गुना है, इसका कितना गुना है, ये है आपका 4 गुना, यानी 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, इधर 5 से इसमें गुणा हो जाएगा, इसका अंक निकल जाएगा। ठीक है, यदि शेषफल 5 हो, यानी ये 5 हो, तो ये 4 गुना है, तो 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 20। अब ये 20 है,
तो ये क्या लिखूं कि 20 आ जाएगा? तो 20 से 5 में भाग दे दूंगा, 20 से 5 में भाग दे दूंगा तो जाहिर सी बात इतना आ जाएगा। तो 20 से 5 में भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा ना, 5 गुणे 4, सॉरी यहाँ 4 आया, 4 गुणे ऊपर वाला ये 5, तो 4 गुणा हमने 5 किया तो 20 आ गया, 5 गुणे 4 किया तो 20 आ गया। अब समझ गए कि क्या हुआ? तो आपने समझा कि इसका मान 4 आ गया, इसका मान 20 आ गया, इसका मान 5 आ गया। तो चलिए बाकी सब हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, शायद ये मिट जाए इससे। हम मिट रहा है, थोड़ा स्लो मिट रहा है और तेज़ी से मिटना चाहिए। पता नहीं बढ़ भी सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, शायद ये नहीं, ये तो कलर का है, नहीं तेज़ी से मिट रहा है। अच्छा चलिए ये मिट रहे हैं ये, तभी तक पता चल गया आपको कि इतना निकल के आया 20 4 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है दिक्कत होना भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है, इतना निकल गया। अब कह रहे हैं तो भाज्य क्या होगा, यानी ये वाला अंश इन्हें निकालना है, ये वाला अंश क्या होगा। तो ऐसा मैं क्या लिखूं यहाँ पे कि यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए। तो कुछ नहीं करना, 20 गुणे 4 कर देना। 20 गुणे 4 कितना होगा? 20 40 20 60 20 को 80 होता है, और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 85। क्या किया हमने, इसको इससे गुणा कर दिया और ये जोड़ दिया तो ये आ गया। अब देखिए भाग दीजिए, 20 चौका 80, घट गया तो कितना आया? 5 आया। 85 में से 80 गया, कितना आएगा? 5 आएगा। अब ये बन गया। अब यही भाज्य तो पूछ रहा था कि कितना है, तो भाज्य क्या होगा? 85 होगा। एक बार नहीं 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है। हमने क्या किया, इसको इससे गुणा किया हमने, इसका फॉर्मूला भी है लेकिन हम चाहते हैं बेसिक तरीके से आप समझें। 20 को 4 से हमने गुणा किया, 20 चौका 80, और शेषफल है नीचे 5, तो ऐसा क्या घटाऊंगा कि 5 आएगा। तो जाहिर सी बात है 20 चौका 80, और ये वाला जो 5 है इसमें जोड़ दूंगा, जाहिर सी बात है 85, तभी तो घट के आएगा 5। तो 20 चौका 80 आ गया, ये 5 जोड़े हुए थे 85 ऊपर लिख दिए, और फिर भाग दिए कि 20 चौका 80, 5 आ गया। तो वो संख्या क्या है? 85 है। कुछ करना ही नहीं बाबू, बहुत ईजी होता है मैथ। मैथ को केवल देखना है और ऐसे ही फेंक देना है, कुछ नहीं है, जोड़ घटाव आना चाहिए बस। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 85 था, उसका आंसर टिक किया भी था मैंने। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। दूसरी जो संख्या है वो क्या है? 49 है, और ये क्रमागत है, यानी एक क्रम में है। जब दूसरी संख्या इन्होंने लिखा 49, तो पहली संख्या बाबू क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी 48। अब 5 है तो 48 49, ये हो गया 50, ये हो गया 51, और ये हो गया 52। 5 संख्या हो गई ना, एक संख्या 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। चलिए, तो दूसरी संख्या के कारण सारा एक क्रम में है, इसलिए हमने लिख दिया। ये इस तरीके से लिखेगा तो इसी तरीके से लिख दीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर नहीं दिया है दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो क्रमागत है, तो x हो जाएगा पहला, x1 हो जाएगा दूसरा, x2 हो जाएगा तीसरा, x3 हो जाता है तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे ही करके लिख दीजिएगा। तो दूसरी संख्या कितना है? 49 है, तो 50 51 52 हमने आगे लिख दिया, एक 48 पहले हो गया, क्योंकि पहली संख्या कौन हो गया? 48, दूसरी ये दूसरी 49 लिखा ही है, तीसरी ये 50, ये 51 52। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सम संख्या वो संख्या होती है जिससे 2 से भाग लग जाए। जाहिर सी बात है 8 में 2 48 है, इकाई वाले अंक के ही भाग दे दीजिएगा, दोनों कट जाता है। को 4 दूनी 8 होता है, 2 से भाग लग जाए, इसमें तो लग ही जाएगा। 5 दूना 10 होता है ना, लग जाएगा। 51 में नहीं लगेगा, 52 में लग जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 कट गया, यानी इकाई वाला अंक दिखा के आप काट सकते हैं। तो मेरे पास क्या आया? 48 आया, 50 आया और 52 है। इसको मैं हटा देता हूँ, लिखता हूँ, मेरे पास आया 48 50 और 52। अब इन्होंने कहा है कि इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सम संख्या हमने लिख दिया, इनका गुणनफल इन्हें निकालना है, गुणा कर देना आपस में। अब संख्या तो बड़ा जानदार है, अब इसको गुणा कीजिए। तो इसको बहुत तरीक़ों से गुणा किया जाए। एक मैं गुणा करने वाला एग्जाम्पल जो लेता हूँ, जैसे 48 है, 48 को मैं लिखता हूँ 50 और -2। अब गुणे कितना से करना है? 50 से। इसको मैं बाद में करता हूँ, इससे करता हूँ 50 से। गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 50 25 यानी 2500, और ये हो जाएगा 50 दूना 100, यानी आ गया इन दोनों का गुणनफल कितना? ये 50 - 2 कैसे किया? 48 को हमने तोड़ दिया, 48 को हमने तोड़ा तो कैसे तोड़ा? 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 से जाएगा। अब 50 से गुणा करना है, 50 से हमने गुणा कर दिया, और 50 से इसमें भी गुणा होगा और 50 से इसमें भी गुणा होगा। ये तरीका है, शॉर्ट तरीका है
करने का। कोई इसको हमने कैसे गुणा किया, तो इसको हमने गुणा किया 5 और 5 में 25, और एक ये जीरो एक ये जीरो, डबल जीरो हमने लिख दिया। और इसको कैसे गुणा किया, 5 दूना 10 और एक का जीरो, ये जीरो उतार दिया हमने। जब 50 दूना 100 भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये आया 2500, 2500 में से 100 घटा देंगे, कितना आएगा, 2400 आएगा ना बाबू, ये आ गया 2400, 2400 आ गया। अब यहाँ आया है 52, ये आया है 52। अब 52 को 24, 2 जीरो बाद में बैठा दीजिएगा, 24 से गुणा कर दीजिए, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, अब जगह नहीं है तो ऐसे गुणा कर देते हैं। 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, और 5 चौका 20 हो गया। इसको गुणा करिए, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। तो इसको जोड़िए, 8 4 2 1, 12 48 डबल जीरो, 12 48 डबल जीरो, ये रहा 12 48 डबल जीरो, आ गया ना डबल जीरो, ये वाला डबल जीरो यहाँ जुड़ जाएगा। एक बार बना के देखिएगा, निश्चित रूप से बन जाएगा। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और 52 और 24 में गुणा किया, नहीं तो इसको 2400 गुणे 52 भी कर सकते हैं। 2 जीरो है कि 2 जीरो बाद में बैठा सकते हैं, इसलिए हमने 52 24 को गुणा किया और बाद में 2 जीरो बैठा देंगे, क्योंकि इसका मान आया था 2400। इतना ही आएगा, आप कलम कॉपी पे निश्चित रूप से गुणा करके देख ले, बहुत आसान होता है। अब इसमें कुछ करना ही नहीं, आ गया पहला आंसर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत आसान तरीके से इसे हल करेंगे, कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, घबराइए नहीं, बहुत आसान तरीके से। चलिए यहाँ पे देखा जाए, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। वर्ग बनाने का कहने का मतलब, वर्ग इसको कहते हैं, वर्ग, ये एक वर्ग है, क्योंकि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। वर्ग में क्या होता है ना, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजा क्या है, बराबर है। भुजा मतलब क्या होता है, बाह उसका। जैसे आपके पास 2 हाथ है ना, उसी तरीके से इसके 4 हाथ हैं। तो ये वाला हाथ, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ और ये हाथ, चारों हाथ क्या है, आपस में बराबर है। चलिए, तो ये एक तार से वर्ग बनाती है। एक तार ले लिया आपने, इस तरीके से उसका चित्र बना दिया। तार समझते हैं ना, मोड़ के ऐसे चित्र बना सकते हैं, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल करने का मतलब इसका बीच का जो दूरी है, यानी पूरा जो ये है दूरी, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये बीच का दूरी है, ये कितना है, 121 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है इन्होंने, तो अंग्रेजी में cm लिखते हैं। तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब भी क्षेत्रफल की जब चर्चा चलती है कि क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी इसका और इसका दोनों का गुणा होता है, इसका दोनों का गुणा होता है। तो 2 का गुणा हुआ है तो 1 करने के लिए, यानी भुजा स्क्वायर होता है। 2 का गुणा मतलब क्या है, भुजा का स्क्वायर। तो जब भुजा का स्क्वायर होता है, इसका गुणा और इसका गुणा होता है, तो बीच वाला क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इसका स्क्वायर करते हैं हम, तो मान लीजिए 121 है, तो 121 का हम क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, तो वो निकल जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं, 11 गुणे 11 कर देंगे तो ये 121 होता है। यानी इसका 1 का मान 11, इसका मान 11, इसका मान 11, इसका मान 11 हो सकता है। कैसे, भुजा स्क्वायर बराबर, भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा, ऊपर में 2 है ना, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ इन्होंने लिखा 121, क्या लिखा है इन्होंने, 121। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसे गुणा करने पे 121 आएगा, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पे 121 आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा, 121 आ जाएगा ना। 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। नहीं तो इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल के ही फॉर्मूला होता है। लेकिन इतना याद रखिएगा, 121 आपने देखा तो समझ जाइए कि 11 का होता है, 11 गुणे 11 121 होता है। तो 11, क्योंकि 11 से ही भाग लगता है, जब भी 1 2 3 4 5 6 से भाग दीजिएगा, लास्ट में 11 से ही कटेगा, किसी और संख्या से जल्दी नहीं कटेगा। तो 11 आ गया। तो इसमें आपने देखा कि ये जो वर्ग बना था, ये सारी भुजाएं बराबर है, और ये सारा का मान कितना हो गया, 11। इसका भी 11 मान हो गया, इसका भी 11 मान हो गया, इसका भी 11 मान हो गया, इसका भी 11, यानी 11 11 11 मान हो गया। अगर पूरा तार का अगर दूरी हम कहें कि पूरा तार का दूरी बताइए तो कितना है, उसको परिधि के नाम से जानते हैं हम लोग, किसमें, वृत्त का परिधि निकालते हैं ना आप लोग, तो वही चीज़ इसमें भी अपना लेते हैं, परिमाप इसमें कहते हैं। वर्ग में क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो परिमाप अगर निकालना है तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन फार्मूले पे बात नहीं करेंगे। मान लीजिए इतना 11
11 सेंटीमीटर है, फिर इतना कितना है 11 सेंटीमीटर, फिर ये कितना है 11 सेंटीमीटर, फिर ये कितना है 11 सेंटीमीटर। अगर सबको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे कि पूरा तार कितना लंबा है बताओ, तो कहिएगा सर यहाँ से यहाँ गया 11 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ गया 11 सेंटीमीटर, यहाँ से, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा, हरा ले लेते हैं। अब देखिए आपसे कहेंगे यहाँ से यहाँ गया तो कहिएगा आप कितना, कि सर 11 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ गया तो कहिएगा सर 11 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ गया 11 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ गया 11 सेंटीमीटर। कोई यही तार की अगर हम लंबाई हम पूछ दें कि कितना बड़ा तार है, वही परिमाप भी हो जाएगा, वही परिधि भी होगा, वृत्त रहेगा। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ से यहाँ की दूरी सर 11 है, यहाँ से यहाँ दूरी 11 है, फिर यहाँ 11 है, फिर यहाँ 11 है, तो जोड़ देंगे सर 11 22 11 33 11 चौका 44, यानी टोटल दूरी सर 44 हमको तो दिख रहा है। यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, 44 सर सेंटीमीटर हमको दिख रहा है। जी हाँ, परिमाप 44 सेंटीमीटर। अगर वृत्त रहता का परिधि उसका 44 सेंटीमीटर, अगर आयत रहता उसको भी ऐसे ही जोड़ के लिखते उसका भी 44 सेंटीमीटर होता है। अब ये देखिए, ये परिधि जो होता है ना, परिमाप जो होता है ना, वो तार की, जो तार इसमें यूज किया गया किसका तार, स्टील का तार, वही दूरी होता है, इसलिए सबकी परिधि जो होती है बराबर होती है। आई बात समझ में, दिमाग के अंदर घुस गया ना। अब चलिए, इसीलिए परिधि डायरेक्ट निकालिएगा, यानी परिमाप डायरेक्ट निकालिए, क्योंकि इसमें आयत की बात है, वर्ग की बात है। इसी तार को आयत के आकार में मोड़ा जाता है। अभी ये 44 जो सेंटीमीटर वाला तार है, इसको क्या किया इन्होंने, कहा कि ना ना ना, अभी तो आपने वर्ग बनाया ना, अब इसको आयत बनाइए। आयत में क्या होता है ना, आयत इस तरीके से होता है, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, और ये बराबर होते हैं। आमने सामने की जो भुजा होती है, जो बाँह होता है, वो बराबर होता है आयत में। याद रखिए, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। मोड़ा, अब इन्होंने कहा कि आयत के आकार में मोड़ दिया, अब कहा कि ऐसे मोड़ो अब, ठीक है, मोड़ दिए, जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद इन्होंने कहा ये वाला जो इसकी चौड़ैया है 8 सेंटीमीटर का, जब ये 8 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये भी 8 हो जाएगा ना, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर है। तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, का 8 8 कितना होता है बाबू, 8 इधर 8 इधर। को कहिएगा सर 8 8 तो 16 होता है, तो ठीक है। वो 44 में से अगर हम 16 निकाल दें तो कितना आएगा, क्योंकि टोटल तार कितना है 44 है, तो 16 तो यही ले लिया चौड़ैया, 8 इधर 8 उधर, तो घटाने पे कितना आएगा, तो कहिएगा सर 14 में से 6 गया, 14 में से 6 जाएगा तो सर क्या आएगा, तो इसको काउंट कीजिए। तो 14 के बाद क्या होता है, सॉरी 6 के बाद क्या होता है, उंगली पे काउंट कीजिए, उंगली के बाद 6 के बाद होता है सर 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आप कहिएगा सर ये हो गया 8, और इसमें कितना बचा, एक इधर से हार्सिल लिए थे कि यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो कितना आया 28। तो आप कहिएगा सर 28, लेकिन 28 इसका मान लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो आप कहिएगा सर 14 इसको दे दीजिए, 14 इसको दे दीजिए। अभी सबको जोड़िएगा ना तो कितना मान आएगा, 44 मान आएगा, निश्चित रूप से 44 आएगा। 14 14 28 और 16, वही तो किया हमने, 44 ही आएगा। अब ये जो है 44, मतलब ये 14 आ गया, ये 14 आ गया। अब देखिए क्या पूछा है, अब इसका क्षेत्रफल पूछे, इसका जो पूछना है पूछे। क्षेत्रफल निकालना होगा, 14 गुणे 8 कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, 14 गुणे 8 कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर लंबाई पूछे तो लंबाई लिखिएगा, चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई लिखिएगा। देखिए क्या पूछते हैं, जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी, तो आयत की लंबाई क्या होगी बाबू, ये वाला मान लिख दो चाहे इसका मान लिख दो, दोनों तो सेम ही है। तो आपका ये सर 14 आएगा, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, मैथ मतलब कुछ नहीं। तो चलिए 14 देखिए है, वाह गजब, सही हो गया। अगर परिमाप पूछता तो 44 ही होता है, सबका परिमाप बराबर होता है, वो आयत हो, वो क्या हो आपका वर्ग हो, कोई भी हो, परिमाप में वही तरवा होता है बस। अब ये लोग कुछ भी लिख देता है लोग, अरे मैथ में वर्ड जो होता है कन्फ्यूजन वाले होते हैं, लोग प्रैक्टिकल लेके नहीं समझाते। अभी तो मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ ना, अगर प्रैक्टिकल उंगली से समझाते तो मज़ा आ जाता आपको। संभावना बहुत कम है, ये तो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर देंगे हम। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। सबसे बड़ी यानी सबसे पहले सबसे बड़ी वाले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सबसे छोटी वाले। सबसे बड़ी वाला पहले लिखेंगे, फिर सबसे छोटी वाले लिखेंगे। क्या क्या संख्या है वो देख लेते। तो इन्होंने लिखा 1/2, फिर लिखा 1/3, उसके बाद लिखा है क्या इन्होंने 4/5, 4/5। इसके बाद इन्होंने लिखा है क्या 5/6। इसके बाद इन्होंने लिखा है 3/4। सबको दशमलव में तोड़ देते हैं।
बीच में एक पाई कर देते हैं, क्योंकि 1 2 3 इधर 2 इधर है। दशमलव में कीजिए। तो अगर 2 से ऊपर में भाग देंगे, एक है, एक भाग भी आपको दिखा देते हैं कैसे हम भाग दे रहे हैं। ये 2 हो गया, ऊपर में 1 है, दशमलव देंगे नहीं भाग लगेगा, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। 5 का 5 दूना 10 होता है, ये कट गया, यानी 0.5 पहले क्या आएगा। दूसरे में देखिए इसी तरीके से हम डायरेक्ट दे रहे हैं, को 3 से 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव दिए तो यहाँ हो गया 10 को 3 त्रिका 9। ठीक है, इसके आगे भी जाएगा, लेकिन 3 लिख दिया और डैश 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 हमने कर दिया कि इसके आगे भी जाएगा। किसी का 3 आएगा तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, ये वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, तो अगला इन्होंने क्या दिया है 5 और ऊपर में है 40, तो ये कटेगा। कैसे कटेगा, तो यहाँ दशमलव दे दिए, ऊपर में 40 हो गया, का 5 से 8 में गुणा कीजिएगा तो 40 आ जाएगा, 8 5 40 कट गया ये। इसके बाद डैश नहीं दिए, यानी 8 पूरा है। यहाँ चलिए, यहाँ एक 0 दे दिए यहाँ पे, तो 50 हो गया, को 6 से पढ़िए, को 8 छक कितना होता है 48 होता है, 6 8 48, 48 होता है, तो 8 हो गया। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, ये 8 क्या हो गया, मिट जाएगा, क्योंकि पहले क्या करेंगे दशमलव देंगे तब तो आएगा। तो पहले हमने क्या किया, दशमलव दे दिया, दशमलव देने के बाद 50 हुआ, उसके बाद 8 बार में गया, तो 8 बार में गया तो हमने लिख दिया 8। हमने क्या लिख दिया, 8 बार में गया तो हमने लिख दिया 8। उसके बाद क्या होगा 48 2 50, यानी इसके बाद भी ये संख्या जाएगा। तो इसमें और इसमें कौन संख्या बड़ी होगी, क्योंकि 8 के बाद भी इसका संख्या है, संख्या तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, याद रखिए। 8 के बाद भी इसका संख्या आ रहा है, यानी 81 आएगा, 82 आएगा, 83 आएगा। ये तो केवल 8 ही है ना, यानी 80 है, इसके बाद तो 0 है, कुछ नहीं है, ये 80 होगा। लेकिन ये या तो 81 आएगा, चाहे 82 आएगा, या 83 आएगा, यानी आगे बढ़ेगा। बड़ी संख्या कौन हुई, ये हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 है, 3 और 4 के दशमलव दिए तो 30 हो गया। अब 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा, 4 ने 8 7 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, यानी 7 बार में जाएगा। इसके बाद भी जाएगा, दशमलव ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं, 7 के बाद जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 8 वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, 8 वाला होगा। ये 80 ही है, और ये 80 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसके आगे हमने डॉट डॉट लिखा था। मिट गया, वो बनाया हुआ मिट गया, इधर क्लिक कर दिए, मिट गया। चलिए यहाँ था क्या 80 वाला ही, यानी ये वाला जो संख्या था, यानी जो था ये वाला 5/6 वाला संख्या ज़्यादा था। तो जहाँ 5/6 होगा वो सही होगा, ये 5/6 यहाँ है और 5/6 यहाँ है, तो 5/6 वाला क्या है, सही है। अब इसमें 1/3 होगा या 3/4 होता है, दोबारा बना देते हैं, 1/3 होगा या 3/4 होगा। चलिए इसको बना देते हैं, 1/3 यानी 3 त्रिका 9, दशमलव दिया हमने, 3 आया, इसके बाद भी अंक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ दशमलव दिया, 30 हो गया। 30 होने के बाद 4 से फिर देते हैं, 4 ने 8 4 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, 7 हुआ। अब इसमें 70 ज़्यादा है कि 30 से अधिक, 31 32 33 ज़्यादा है, तो आपको ये सर ये 30 ही है, यही ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है 1/3 वाला सही है। 5/6 और 1/3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इसे प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, निश्चित रूप से बन जाएगा, या 2 बार वीडियो देखिए, बन जाएगा। किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होता है ना, उसको हम कॉपी पेन पे लेके समझा देंगे। अगर कोई प्रश्न नहीं बन रहा होगा तो बताइएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान, 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल कितना हो, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। देखिए यहाँ पे जो है ना, दोनों संख्या बराबर है। एक तो 36 जो है छोटे वर्गों को कुल कितने, मतलब ये 1/1 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 1/1, फिर ये 36 है भी, और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाणिक क्षेत्रफल कितना हो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान इसको बनाना क्या होता है, तो देखिए ऐसे भी रख सकते हैं, 36 को ऐसे रख देंगे, 36 को बॉक्स को ऐसे रख सकते हैं। इसके बाद और भी तरीके हो सकते हैं, यानी 36 को बॉक्स ऐसे रखेंगे, यानी कैसे 1 2 3 4 करके ऐसे 36 को रख देंगे। इसको लिख सकते हैं कैसे, अगर लिखना होगा तो 1 गुणे, ये सब काउंट कर लीजिएगा 36, 1 गुणे 36 तरीके से रख सकते हैं। इसको गुणा भी कीजिएगा तो 36 से आएगा, तो ये वाला निकल जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, तो इसको रख सकते हैं 2 गुणे 18, यानी ऊपर में 18, बीच में वो पाई कर दीजिए, ऊपर में 18, नीचे में 18 कर देंगे तो आ जाएगा। इसके बाद और कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 से, 3 गुणे 12, 12 36 हो जाएगा। सबको गुणा कीजिएगा तो 36 आना चाहिए। 1 गुणे 36 बराबर 36, 2 गुणे 18
बराबर 36, 3 गुणे 12 यानी 36। अब 4 से करते हैं तो 4 गुणे तो 4 तो 9 चौका 36, 4 गुणे 9। अब 4 के बाद 5, 5 से 36 नहीं जाएगा, 6, 6 गुणे 6। अब दोनों संख्या एक साथ आ गया यानी काम खत्म हो गया। या तो मतलब इससे अलग संख्या आता तो होता, नहीं तो 6 आ गया, अब 7 से भाग नहीं लगेगा, 8 से भाग नहीं लगेगा, फिर 9 से लगेगा तो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्या आ गया तो यहीं पर रुक जाएगा। अब इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल कितना बार में भाग लग रहा है कि सबका मान 36 है कि 5, तो इसमें देखिए 5 है, 5 है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर वही होगा। देखा आपने, बहुत आसान है। ये 2 पार्ट में मिलेगा बाबू, हमको बन नहीं पा रहा, साथ क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, बोला नहीं जा रहा है इसमें। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। चलिए, इन्होंने कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, यानी लड़कों की संख्या मान लीजिए x है तो लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यानी टोटल संख्या देखा जाए तो कितना हो जाएगा, x + 2x बराबर 60, ये वाला संख्या यही होता है। x प्लस माने ये लड़का और ये लड़की को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x + 2x, यानी ये हो गया 3x बराबर 60, बराबर ये हो जाएगा 60/3। यानी x का मान कितना आ गया, यानी लड़का का मान कितना आ गया 20, लड़की का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये एक तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका आपको बताते हैं। मान लीजिए टोटल जो विद्यार्थी हैं 60 हैं, तो इसको कैसे तोड़ें कि लड़की जो है वो दुगनी हो जाए और लड़का जो है वो उसका आधा हो जाए। तो आप कहिएगा अगर सर 30 रखिएगा, तो मान लीजिए जैसे आप सोचिएगा 30 रखते हैं तो इसका कितना रखेंगे, 30 दूना 60 होता है, तो 30 इसका रख देंगे, फिर 15 वगैरह कटने लगेगा, नहीं होगा। इसीलिए इसको उस सूत्र से बनाते हैं। नहीं तो इसका है कि 60 है तो ऐसा कर सकते हैं क्या सर, 20 लड़का रख लेते हैं और 40 लड़की रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो जाहिर सी भाई दुगुना भी है, ये क्या है, दुगुना भी है, 20 दूना 40, दुगुना भी है, जोड़ेंगे तो 60 भी आ जाएगा। तो जाहिर सी बात ऐसे ही ठीक है, 20 लड़का 40 लड़की, इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 20 क्या है, लड़का है, और 40 क्या है, लड़की है। अब देखिए रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है, ऊपर से क्रम देखा हमने 17वां रोहितवा है, ये लड़कवा है रोहित, ठीक है, रोहित है। यदि रोहित से 9 लड़कियां पहले, रोहित से पहले जो है कि कितनी लड़कियां, 9 लड़कियां हैं, तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं, उसके बाद यानी इसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। तो ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए करते क्या है, रोहित एक लड़का हो गया। अब इसमें कह रहा है कि ऊपर क्या है, 9 लड़की है। अगर लड़की का भी निकाल सकते हैं, लड़के का भी निकाल सकते हैं। अगर लड़के का देखें, लड़के का कैसे निकलेगा, तो ये 17वां है, तो 17 - 9, अगर रोहित को भी हटाना चाहते हैं तो -1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 17 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 1 10, तो 17 में से 10 गया यानी कितना आएगा, बराबर 7, बराबर 7। याद रखिएगा रोहित को हमने छांट दिया तो 7, इसके ऊपर कितने लड़के हैं, तो 7 हैं। अब चलिए नीचे की बात करते हैं। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है, यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। तो फॉर्मूला ठीक इसके बाद वाला भी ऐसे ही बनाएंगे कि जब हमें पता चल गया कि ऊपर में कितना लड़का है, 7 है, ऊपर में कितना लड़का है, 7 है, तो 17 के बाद हमको देखना है कि टोटल कितना हो जाएगा। तो ऊपर में है कितना, 7, तो नीचे में हमें देखना है कि कितना है। तो टोटल मेरे पास कितना है बच्चे, लड़के, तो 20 है, 20 - 7 - 1, एक हम हमेशा लगाएंगे, ये फार्मूला में याद रखिएगा। -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, तो 7 1 8 हो जाएगा। तो 20 - 8 बराबर 20 में से 8 गया, कितना बचेगा, 20 में से 8 गया तो घटाइए जल्दी से, 20 में से 8 गया तो आप कहिएगा सर 12, 12 8 20 होता है। कुछ जो भी इसका आंसर 12 होगा वो भी हो जाएगा। -1 यहाँ से भी हटा सकते थे और यहाँ से भी हटाइएगा तो भी आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा है फार्मूला, लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं को नहीं लगाएं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12, करेक्ट आंसर हो गया आपका 12। 13 भी दिया रहेगा, इसीलिए हम -1 वाला दोनों में लगवा दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12, घटाइएगा तो उतना ही आएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, और इससे डरिएगा नहीं। और मेरे ख्याल से इस वीडियो में ना ये लास्ट ही क्वेश्चन रहने दीजिए, कल अच्छे से कोशिश करेंगे, पढ़ाने का समय मिलेगा तो। चलिए, श्यामा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची। कितना बजे पहुंची बस स्टैंड पे? 9:35। लड़की कौन है? श्यामा, यानी यस। ठीक है, 9:35 सुबह का समय होता है। उसे जीतन ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर गई है। पहली जो बस है, जीतन को जे से लिख देते हैं। जे ने कहा कि 9:25 में गाड़ी गई है। अभी आई हो, 9:25 में तो गाड़ी गई है, अब देखो कब आती है। यदि जीतन की घड़ी 5 मिनट तेज है, 5 मिनट क्या है? तेज है, तो तेज है तो बराबर कर देते हैं, यानी 9:20। देखिए याद रखिए, 5 मिनट तेज है तो सही समय करने के लिए 5 मिनट कम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा 5 मिनट तेज है। तो ये कितना हो गया? 9:20। अब जीतन को 5 मिनट वाला कहानी छोड़ दीजिए, 9:20 ही कर दीजिए, क्योंकि 25 इन्होंने बोला है कि 5 मिनट घटा दिए, 9:20 को जीतन ने कहा 9:20 में तो गाड़ी चली गई। अब 5 मिनट वाला खेल खत्म। अब चलिए, बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की, यानी प्रत्येक 20 मिनट में वो बस आ जाएगी। तो 9:20 में जो है बस आई है, 20 मिनट बाद फिर आएगी, तो कितना देर में आएगी? तो आप कहिएगा सर 9:20 हो रहा है ना सर, अभी 20 मिनट बाद आएगी, यानी 9:40 में आएगी। जी हाँ, 20 इसमें जोड़ देंगे तो 9:40 में दूसरी बस इनकी आने वाली है। 9:40 में दूसरी बस आगे इन्होंने लिखा है। तो जो आपकी श्यामा है, श्यामा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी? तो 9:40 में क्या होगी? बस आएगी। और समय क्या हो रहा है? कितना बजे पहुंची? 9:35 में। को 35 और 40 के बीच कितना समय बताइए? 9:35 हो रहा है और 9:40 में बस आएगी, बताइए कितना समय लगेगा? तो आप कहिएगा सर 5 मिनट तो लगेंगे सर। 35 हो रहा है, 40 में बस आएगी, तो सर कितना समय लगेगा? 5 ही मिनट तो लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल 5 मिनट लगेगा। कितना आसान है बाबू, देखना है, टिक करना, आगे बढ़ना है। इससे आसान क्वेश्चन आते हैं? आप लोग कह रहे हैं कि सर बता दीजिए, मैथ पढ़ा दीजिए। कुछ नहीं, हमें तो लगता है कि बच्चे का खेल है, बस टिक करना है, आगे बढ़ना है। 5 मिनट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको तो बना लीजिएगा आप लोग। 3 संख्या, इतना, इतना और इतना कि योग में से क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए? कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दीजिएगा। सबको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा, मान लीजिए जो भी संख्या आ रहा है, ये इतना सारा संख्या आ गया, उसको प्राप्त होने क्या घटाया जाएगा? इतना प्राप्त होने का, इसको घटा दीजिएगा, 17,069 घटा दीजिएगा, जो आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन पे हम छोड़ रहे हैं आपको, 38 नंबर क्वेश्चन पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिलहाल बोला नहीं जा रहा, गला सूख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, और कोशिश कीजिए और बच्चों को जोड़ने का, और बच्चों के पास शेयर कीजिए। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी वीडियो से कोई भी दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये क्लासेस चल रहे हैं वो डायरेक्ट आपके माइंड में फिट हो रहे होंगे। टेस्ट सीरीज़ हाजिर है कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ जो भी आगामी एग्जाम हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिले। फिलहाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कोई भी परेशानी होती है तो ज़रूर बताइएगा, कलम कॉपी पे हम बता देंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही बन जाता है। देख रहे हैं कितना तेज़ी से बनता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।